पिछले वाले में क्या किया हमने, वाइल लूप पढ़ा हमने, ठीक है। वाइल लूप में क्या होता है, कुछ नहीं होता, बस एक कंडीशन स्टेटमेंट होता है। वो जब तब तक चेक करते रहेगा उस मतलब तब तक लूप को घुमाते रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती, ठीक है, सिंपल। इस वाले में क्या होता है, अब हम करेंगे डू वाइल। डू वाइल में कुछ नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं है, वाइल इसमें भी यूज़ हो रहा। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें क्या करना है, डू वाइल ना पहले जैसे स्टेट में, इसमें क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था कि पहले ही एक बार कंडीशन चेक कर ले रहा था, तभी घुस रहा था लूप के अंदर जब कंडीशन चेक हो जा रही थी। डू वाइल में क्या होगा, पहले एक बार चल जाएगा लूप, एक बार चलना ही चलना है लूप ने, फिर उसके बाद लास्ट में कंडीशन एक बार चेक होगी, तब दूसरी बार तभी चलेगा जब कंडीशन सही रही होगी तभी, ठीक है। पहले एक बार चलेगा ही चलेगा, अभी समझ आ जाएगा। इंक्लूड stdio.h, जो बाकी वीडियोस होते हैं उसमें ये लिखते नहीं है लोग, पर मैं तुम्हें लूप्स के एंड तक करवाऊंगा ये इंक्लूड stdio, उसके बाद हम डायरेक्ट फंक्शन मतलब मेन चीज़ ही लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। तो तुम्हें समझ आ जाएगा ना वो क्या है, ठीक है भाई। इंक्लूड stdio क्या होता है, लाइब्रेरी पैकेज, इसे क्या बोलते हैं, मेन फंक्शन, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें ना यूज़र से तब तक, ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हमें यूज़र से तब तक, यूज़र को बार बार बोलते रहना है लूप में लगा के, एक चीज़ प्रिंट करवाते रहना है उसे कि तू एक नंबर एंटर कर, और जो वो नंबर एंटर करेगा ना, वो अगर ज़ीरो हुआ तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, तब कुछ नहीं होगा, तब तक लूप चलना चाहिए जब तक वो जो यूज़र एंटर कर रहा, तब तक जब तक वो जो 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 वैल्यू यूज़र एंटर कर रहा है ना, वो वैल्यू जब तक अगर वो ज़ीरो एंटर करेगा तभी बंद होगा, नहीं तो ये चलते रहेगा बार बार लूप, ठीक है। तुम्हें समझ आएगा हल्के हल्के करके, अगर उसमें, चलो छोड़ो, लूप में इसमें समझो। तो हमें कितने चाहिए लगभग वेरिएबल, एक तो लूप का वेरिएबल तो चाहिए ही होता है, तो ये आई मान लो इसे, बाकी अभी पता नहीं है तो हम बाद में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये है डू वाइल, तो इसमें इंट, सॉरी, आई को पहले ज़ीरो कर दो, पिछली बार याद नहीं रहा था, पिछली बार याद नहीं रहा था, आई को पहले ज़ीरो डाल दिया हमने, ठीक है। ये आ जाएगा लूप में, काम समझ आ जाएगा तुम्हें। अब लूप लगाते हैं, ठीक है, कुछ इसमें और तो कुछ करना नहीं होता। तो अब इसमें लूप क्या है, डू वाइल है लूप का नाम, डू लगेगा, डू की ये शुरू हो जाएगी, बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब लूप की बॉडी, डू वाइल है लूप का नाम। अब यहाँ पे लिखते हैं एंटर, ये यूज़र को हम लिख रहे हैं एंटर, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, ठीक है, लूप के अंदर हो गया है, एंटर अ नंबर। इसमें देखो अभी तक कंडीशन आई नहीं है, तो ये डायरेक्टली चलना ही चलना है हमेशा, एक बार तो ये चलेगा ही चलेगा, अभी नहीं आई ना कंडीशन एक भी, तो कंट्रोल डायरेक्टली लूप के अंदर घुस जाएगा। एंटर अ नंबर बोला हमने उसे, अब जो ये नंबर एंटर करेगा उसके लिए भी एक वेरिएबल चाहिए, तो ए ले लेते हैं, एंटर अ नंबर, स्कैन एफ, पता ही होगा अब तक, बार बार नहीं भी याद कोई बात नहीं, अपने आप करते करते आ जाता है, ठीक है। स्कैन एफ, डी के अंदर हमने वो वैल्यू को ए के अंदर डाल देना है, परसेंटेज डी, जो वो वैल्यू एंटर करेगा जो यूज़र, वो इसके अंदर घुस जाएगी, ठीक है, ए के अंदर घुस जाएगी। यहाँ पे हम बना लेते हैं, एक ए बना लेते हैं और एक आई भी बना लेते हैं, तो ये आई है, ये ए है। वैसे आई की ज़रूरत थी नहीं शायद इसमें, देखते हैं अगर पढ़ेगी तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, ठीक है भाई। उसने एक वैल्यू एंटर करी, ए के अंदर क्या डाला उसने, अब यार डब्बे के अंदर क्यों डाल दिया है, ए के अंदर उसने सपोज कर लो 10 डाल दिया, पहली बार 10 डाला, ठीक है भाई। ए इसमें नहीं है, आई की ज़रूरत नहीं होती इसमें, आई को हटा सकते हैं हम इस बार, ठीक है, सिर्फ ए की ज़रूरत है, क्योंकि हम कंडीशन में ए का यूज़ करेंगे, आई का यूज़ नहीं करेंगे इस बार, ठीक है। तो उसने ए की वैल्यू दे दी हमें, दे दी 10 डाल दिया उसने ए की, ए में, ठीक है, 10 डाल दिया। हम मैंने बोला क्या था, क्वेश्चन क्या था कि तब तक लूप चले जब तक यूज़र ज़ीरो ना एंटर करे, तब तक वो बार बार पूछते रहेंगे हम उससे, तो ठीक है, एक बार लूप चलेगा वाइल, अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे हम, कंडीशन क्या होगी, कब तक चलना चाहिए लूप, जब तक वो ज़ीरो नहीं डालता, तो जब तब तक चलेगा जब तक ए
इज डबल इक्वल टू नहीं, एक बार इक्वल टू का मतलब होता है इसके अंदर हम वैल्यू डाल रहे हैं, एक बार इक्वल टू नहीं, डबल इक्वल टू, इसमें मतलब कंपेयर कर रहे हैं हम, डबल इक्वल टू 0 नहीं होता जब तक, तब तक लूप चलेगा कि ये, ठीक है। यहाँ पे ये बंद हो जाना चाहिए था, यहाँ पे ये बंद हो जाएगा, ये वाली इसमें उल्टा हो गया एक टाइप का, ये मान लो यहाँ पे उल्टे में पहले कंडीशन चलेगी फिर चेक होगा, तो एक बार तो हम पूछेंगे, पूछ ही लेगा ये। तो अगर उसने पहली बार ही 0 बोल दिया तो ये डायरेक्टली कंडीशन फॉल्स होकर नीचे वाली लाइन में चल जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, नीचे चल जाएगा। पर ए डबल इक्वल टू 0 है नहीं है, क्योंकि 10 डाला उसने पहली बार, तो क्या होगा कि ये ऊपर जाएगा वापस, और वापस जाके फिर से बोलेगा उसे एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर बोलेगा, फिर वो अगली बार कुछ और नंबर डालेगा। सपोज उसने 8 डाल दिया, 8 भी भाई 0 के बराबर तो नहीं है, फिर से चलेगा, फिर से जाएगा, फिर अगली बार उसने बोला 0 डाल दिया, इस बार उसने 0 डाल दिया, तो अगली बार वो इस 0 लेगा और ए के अंदर डाल दिया उसने 0। अब क्या हुआ, ए इज़ डबल इक्वल टू 0 है, हाँ भाई ट्रू हो गया, तो वो अब इससे अब ऊपर नहीं जाएगा, अब वो नीचे आएगा और अगली मतलब इससे एग्जीक्यूट हो जाएगा लूप और नीचे आ जाएगा, और नीचे आके ख़त्म हो जाएगा प्रोग्राम। रिटर्न 0 का मतलब भी होता है कुछ, वो बाद में आके, अभी कोई ज़रूरत नहीं है इनकी, बस हो तो गया। ये समझिए ना, लूप की बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, वाइल लूप ये है, ठीक है। इसमें पहले एक बार ये चेक होना ही होना है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर नहीं है ना कोई कंडीशन, और कंट्रोल तो ऊपर से आता है, नीचे से तो आता नहीं है कि पहले ये चेक करेगा, वो ऊपर से आएगा, वो देखेगा भाई कोई है ही नहीं, तो डायरेक्टली घुस जाएगा लूप के अंदर, डू वाइल लूप है, तो लूप के अंदर घुस जाएगा, पहली बार वो बोलेगा उसे, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर अगर ट्रू होगी कंडीशन तो फिर से लूप चलेगा, फॉल्स होगी तो नीचे आ जाएगा और ख़त्म कर देगा। बस ये है प्रोग्राम। डू वाइल भी ऐसे होता है, डू वाइल बस थोड़ा ज़्यादा फर्क है नहीं। फॉर लूप करेंगे अगली वीडियो में।